तो ये मुफ्ती जो है तो एक शायरी कहा है, गाली तो नहीं दिया है। पूरा हिंदुस्तान सलमान अजहरी के समर्थन में खड़ा है, उनको रिहाई किया जाए। वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ बनारस। इस समय हम बनारस के जलालीपुरा क्षेत्र में हैं और बकरीदू चाय वाले के ठीक सामने। ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है और यहाँ से ही होती है समाज के हर मुद्दों पर चर्चा। तो इस समय जो हालात चल रहे हैं मुसलमानों पर, उस पर चर्चा करते हैं और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि किस तरह से वो लोग इस चीज़ को देखते हैं। और एक छोटे से एक शायरी के अंदाज में चंद अल्फाजों पर इतनी मतलब गिरफ्तारी, उसके बाद 10 दिन की रिमांड, तमाम चीज़ें चल रही हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जलालीपुरा के पार्षद महोदय जुड़ चुके हैं। किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देखते हैं कि मात्र एक छोटे से चंद अल्फाज के शायर जो शायरी बोले हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उनको गिरफ्तारी भी की है, उसके बाद 10 दिन की रिमांड ले लिया गया। देखिए, ये एक सीधे सीधे राजनीतिक से प्रेरित ये मामला है और सलमान अजहरी मियाँ ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। एक शायरी में तो बहुत ऐसे ऐसे अल्फाज भी कहे जाते हैं कि उससे आदमी को लगता है कि शायरी है, बस सुना और उसका वक्ती अच्छा लगा, कोई वाहवाही किसी को मिली, किसी को उसकी वो मिलती है, बस इसीलिए कहा जाता है ताकि एक उदाहरण के तौर पे शायरी कही जाती है। और कभी भी कोई कविता कहता है तो इसी तरह कहता है। हास्य कवि होते हैं जो व्यंग में इतने ऐसे ऐसे अल्फाज कह देते हैं जो उसका कभी उसके नहीं होता। तो ये जो है एक विशेष वर्ग को टारगेट करके इस तरह का ये किया गया है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ है? इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, तमाम जाति के लोग, धर्म के लोग रहते हैं। तो ऐसे इस देश में, जबकि भारत हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में अकेला एक ऐसा देश है जो कि संविधान को मानने वाला देश है और संविधान में सबको एक साथ लेके चलने वाला देश है। और ऐसे में और सलमान अजहरी मियाँ को, जो कि एक ऐसे मतलब विभाग मतलब एकदम साफ सुथरे छवि के हमारे उलमा है, जब हमारे उलमाओं के ऊपर इस तरह की जो मुसीबत आएंगी तो अब आप समझ लीजिए कि इस देश में तो बड़ी स्थिति आज विकट हो गई है। आदमी परेशान है कि आखिर क्या किया जाए, कैसे रहा जाए। तो अब हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से भी गुहार लगाते हैं कि जो छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें पे जिस तरह से देश के एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, हम दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? इससे देश की छवि के खराब नहीं हो रही है? बिल्कुल खराब हो रही है। सदन के अंदर, संसद के अंदर कोई नेता ऐसे फिर एक विशेष वर्ग के ऊपर ऐसी टिप्पणी करता है, अपने सांसद के ऊपर टिप्पणी करता है, तो और उसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। और एक शायरी के लेकर हमारे जो हमारे धार्मिक गुरु हैं वो कहते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है। तो हम लोग की तो कोई औकात ही नहीं है। तो अब समझना यही है कि हिंदुस्तान जबकि एक सबको लेके एक साथ चलने वाला देश है, इसको देश के अंदर और छवि को और अच्छी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो मज़ारों में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, सबको गले भी मिलते हैं, और वही यहाँ आते हैं तो उनके ही सामने इस तरह का जो है कुछ लोग इस तरह हरकत करते हैं जो प्रधानमंत्री की छवि खराब होती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब हो पूरी दुनिया में। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से जो लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री की छवि को खराब कर रहे हैं, उनकी ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और देश को एक साथ, सबके साथ मिलजुल कर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उस नारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसमें किसी भी एक विशेष नाम भी नहीं लिया गया है, ना विशेष धर्म या विशेष, फिर भी ऐसी चीजें हो जा रही है। एक शहर के मुफ्ती हैं, वो मुफ्ती है, बहुत बड़े आलिम है,
देखिए इन लोग अगर से किसी के लिए दुआ कर दे तो वो उसकी जिंदगी बदल जाती है। और ऐसे मतलब पाक व्यक्ति के ऊपर इस तरह के ऊपर कार्रवाई हुई है। और और वो भी एक शायरी के ऊपर, और न किसी का उन्होंने नाम लिया, न किसी को टारगेट किया, न किसी पर्सनल व्यक्ति को भी नहीं किया, न किसी संगठन के ऊपर किया है। एक जनता के जिसे होता है, जब तकरीरें होती है या भाषणें होती हैं तो नेता भी उदाहरण देके ही समझाते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने एक शायरी कही, और कोई ऐसी बड़ी बात किसी विशेष वर्ग पे नहीं की है, किसी व्यक्ति पे भी नहीं की है, किसी संगठन पे भी नहीं किया है। हमारे साथ बिस्मिल्लाह साहब भी जुड़ चुके हैं, बात करते हैं उनसे। क्या लगता है किस तरह से प्रतिक्रिया ले रहे हैं, क्या क्या विचार रखते हैं आप? देखिए, सलमान अज़हरी का जहाँ तक बात है, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। हर आदमी अपना अपना धर्म का प्रोग्राम करता है, कोई मुशायरा करता है, कोई तकरीर करता है, उसमें बहुत तरह की बातें होती है। कोई हंसी वाली बात कर देता है, कोई शेर व शायरी कर देता है। सलमान अज़हरी साहब ने शेर व शायरी के साथ ये बात कही थी, और शेर व शायरी के साथ जो बातें उनके मुंह से निकली, किसी का नाम लेके उन्होंने नहीं कहा कि किसी एक जाति के बोले या सरकार के खिलाफ बोले तो सरकार एक्शन लेती तो अच्छा लगता। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान सलमान अज़हरी के समर्थन में खड़ा है, उनको रिहाई किया जाए। और हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से कि उनको रिहाई किया जाए, बिना मुकदमा में उनको रिहाई किया जाए। क्योंकि जो 10 दिन का रिमांड पर लेने की बात चल रही है, अभी सुबह न्यूज पढ़े थे, अभी तक कोई उनका अपराधी ऐसा कोई छवि नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर के जो उनको मुकदमे में फंसाया जाए। तो हम यही उम्मीद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से उनको रिहाई किया जाए। जो लोग फुटेज कर रहे हैं वो फुटेज भी बंद किया जाए, यही हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी से। ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि क्या विचार रखते हैं किस तरह से? हम तो ये चाहते हैं कि जो है मौलाना अजहर को छोड़ा जाए। एक शायरी है, अभी इसके पहले हम कुछ दिन पहले टीवी पर सुने थे कि जो है मोदी जी टीवी पर आए तो कहें कि हमें देश चलाना होता है तो मुझे गाली सुनना है। हाँ, गाली लोग जो है सुननी पड़ती है। तो ये मुफ्ती जो है तो एक शायरी का है, गाली तो नहीं दिया है? जब एक प्रधानमंत्री गाली सुन सकता है देश चलाने के लिए, मुफ्ती तो कल एक शायरी की किया है, किसी का जो है वर्ल्ड ने तो नहीं लिया कि ये कुत्ता है, ये फलाना है, ठिकाना है। तो मोदी जी को ये चीज को मालूम होना चाहिए। मालूम है कि मुफ्ती अजहर को जो है गिरफ्तार किया गया है और किसी का नाम लेके जो है शायरी नहीं की गई है। हम जब गाली सुन रहे हैं तो वो तो एक शायरी किया है, तो उसको मोदी जी का हम आह्वान करते हैं कि इसको जो है छुड़वाया जाए बगैर जमानत। मोदी जी की शायरी अच्छी नहीं लगी? अरे शायरी अच्छी लगे ना लगे ऐसी बात नहीं है। हम मोदी जी तो गाली सुन रहे हैं भाई, हम तो टीवी पे सुना कि मोदी जी को हम देश चलाना होता है तो मुझे गाली सुनना पड़ता है। अब भाई सही बात है कि कोई आदमी घर गृहस्थी चलाना होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मोहल्ले वाले कुछ कहते हैं। तो देश इतना बड़ा चला रहे हैं मोदी जी, तो अपनी जबान से कहने की मुझे गाली भी सुनना पड़ता है भाई। तो अब जो है ये मौलाना तो कलम का किसी का नाम लेके तो गाली दिया नहीं, तो उसको मोदी जी को कलम का जो है बगैर जमानत उसको छोड़ना चाहिए। ये हमारा कोई भेदभाव तो है नहीं, हम भड़का रहे हैं, हमें वोट तो लेने गए नहीं कि नहीं भाई हम इलेक्शन लड़ रहे हैं हमें वोट दो। ना सियासी है ना वो है। हाँ, तो सियासी तो है नहीं ने, ये छोटा सा मुद्दा है बाहर कर की तरह से मांग करेंगे आप इसकी? हम चाहते हैं कि अजहर मुफ्ती को जो है मौलाना को रिहा किया जाए। और तकरीर में तो ये एक शेर के अदाकारी पर जो है दिया गया है, मैसेज दिया गया है कि नहीं ये हम लोग जो आलिम जो है देते हैं तो एक शायर के हिसाब से जो है एक शेर किया है, उस पर गिरफ्तारी हो गई है। और इसके पहले भी तो हिंदू लोग तो हम लोगों को भी का जो है कहते हैं कि ये काट दो, मार दो, ये जो है भगा दो, ये सब अनाप शनाप दिखते हैं। तो हम लोग तो सुन के तो कोई जवाब नहीं देते हैं उन लोगों का, हम लोग सुन लेते हैं। हाँ, ये एक तो शेर है, किसी का तो कलम का जो है नाम लेकर तो कहा नहीं गया है, किसी का नाम नहीं लिया गया है, वो मात्र एक शेर है। हाँ, एक शेर है और का शेर के हिसाब से कहा गया है कि आज जुल्म के हिसाब से कहा गया है कि जब दुनिया में बहुत से कलम का जो जुल्म हो रहा है तो वहाँ भी हो सकता है, उनको ऊपर भी पड़ सकता है। जैसे कि अमेरिका हो,
बरतानिया हो, ये सब जो है मिडिल ईस्ट को पूरे जो है आके ओकन का जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसको ये भी हो सकता है। खाली ये हमारे हिंदुस्तान में मोदी जी को नहीं कहा गया है। आज अमेरिका जैसे कि आया है मिडिल ईस्ट में, हुकूमत कहीं है, यहाँ आके जो है इराक में जंग हुई, अब तक से वहाँ पे जो है पड़ा हुआ है, उसको कहा जा रहा है कि आप लेके अपनी सेना को जो है चले जाओ, क्यों नहीं जा रहा है जी? इसमें तमाम उलमा इकराम का जो बयान आया था, अभी तो बयान चल रहा है, इसमें उन लोगों ने साफ तरीके से कह दिया है कि ये जो बयान उन्होंने दिया है, ये जो शायरी कही है, एक तरह से